हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज, इस क्वेश्चन में हमको क्या फिफ्थ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको ये कैरेक्टर किस में पाया जाता है इस क्वेश्चन में हमको बताना है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट में हमको कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है। और स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है एक्सक्लूसिव मराइन रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में पाया जाता है। स्टेटमेंट थर्ड में बताया गया है बाइसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड स्टेटमेंट फोर्थ में बताया गया नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सॉरी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और फिफ्थ स्टेटमेंट में बताया गया प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट। अगर आपने बच्चा एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये किसके कैरेक्टर को बता रहा है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें। अब जो कॉम्ब प्लेट है ना, कॉम्ब प्लेट ये जो होता है, एट जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं ये किस में पाई जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब की पॉइंट में क्या होता है कि जो कॉम्ब प्लेट होती हैं, अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, टीनोफोरा है ना, फाइलम टीनोफोरा की बात करें अगर हम लोग, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कॉम्ब प्लेट पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, एट जो होती हैं, एट एक्सटर्नल क्या होती हैं, कॉम्ब प्लेट होती हैं, एट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रो होती हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये नंबर में कितनी होती हैं, नंबर में तो हो गई बच्चा एट नंबर में। इन नंबर, इन नंबर की अगर बात करें, इन नंबर की बात करें तो ये कितनी हो गई, एट हो गई। अगर यही हम बच्चा पेयर की बात कर दूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। अगर पेयर की बात कर दें तो बच्चा कितने, फोर पेयर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, कॉम्ब प्लेट कितनी होती है, एट होती हैं, एक्सटर्नल रोस होती हैं। बट अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करें तो आठ होगी, अगर पेयर की बात करें तो चार होंगी। और ये कैसी होती हैं बच्चा, सीलिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, सीलिएटेड, यानी इनमें क्या होंगे, सीलिया लगे होंगे। कैसी होंगी, सीलिएटेड होंगी। ठीक है, और क्या होता है, और इसका कैरेक्टर क्या होता है टीनोफोरा का, टीनोफोरा के और कैरेक्टर होते हैं कि इसमें क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस। क्या होता है, बायोलुमिने, बायोलुमिनेशंस। बायोलुमिनेशंस का मतलब होता है एक ऐसी लिविंग, देखो बायो का मतलब क्या हो गया बच्चा, लिविंग हो गया, बायो का मतलब हो गया लिविंग, लिविंग। अब लुमिनेसेंस का मतलब होता है एक लाइट का प्रोडक्शन करना, है ना, लाइट को इमिट करना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू इमिट, टू इमिट लाइट, वो लाइट को क्या करे बच्चा, इमिट करे, यानी लाइट का प्रोडक्शन करे। और इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और इसका कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो क्या है बच्चा, ओनली, ओनली क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओनली, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कैसे होते हैं, मेल और फीमेल कैसे होंगे, एक में ही होंगे, एक ही बॉडी में कैसे होंगे, मेल और फीमेल होंगे। ये कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। और कैसे होते हैं, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बच्चा उसमें होता है जिसमें क्या होती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है, जिसमें लार्वा स्टेज पाई जाएगी
उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग लार्वर स्टेज फाउंड। ओके, इसमें लार्वा स्टेज पाई जाएगी। ये हो गया, इसके क्या हो गए, टीनोफोरा, है ना, फाइलम टीनोफोरा के कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया निडेरिया, ये बात गलत हो गई। ऑप्शन बी में दिया गया पॉरीफेरा, ये बात भी गलत हो गई। और ऑप्शन डी में दिया गया रोटीफर, ये बात भी गलत हो गई। जो राइट ऑप्शन होगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, अवर राइट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।